राजगढ़ की जनता ने भाई मारा राम राम। मध्य प्रदेश की सबसे तगड़ी सीट मानी जा रही राजगढ़ लोकसभा की आज मैं भाई बात करने वाला हूं। आपको पता होगा राजगढ़ लोकसभा से एक तरफ कांग्रेस से दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से रोडमल नागर तीसरी बार चुनाव लड़े हैं। अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। क्या कहता है राजगढ़ जिला का सटीक एग्जिट पोल? तो बने रहिए ब्रेकिंग इंडिया में हमारे साथ, अंत तक बने रहिए। राजगढ़ लोकसभा का क्या है सटीक विश्लेषण। जब हम गांव देहात के इलाकों में डिजिटल सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों के अलग अलग गांवों में किस तरह का एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, उस एग्जिट पोल से मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। वर्तमान में मैं राजगढ़ लोकसभा के राजगढ़ विधानसभा में मौजूद हूं। राजगढ़ लोकसभा में आपको बता दें कि 8 विधानसभाएं लगती हैं। सुसनेर, खिलचीपुर, राजगढ़, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, चाचौड़ा, राघोगढ़। तमाम जब आठों विधानसभाओं का जब हमने समीकरण निकाला है, आंकड़ा निकाला है, एग्जिट पोल निकाला है, तो क्या कहता है राजगढ़ का एग्जिट पोल? किस मुद्दे को लेकर राजगढ़ की जनता ने विकास किया है? जब हम गांव देहात के निचले इलाकों में जा रहे हैं, SC ST वर्ग से लेके OBC वर्ग तक, जिस तरह का हम लोगों ने सर्वे किया है, बातचीत करी है कि क्या सर्वे के मुताबिक क्या परिणाम राजगढ़ लोकसभा का रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं राजगढ़ जिले में 72% से अधिक मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि जब 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 मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें फायदा देखने को मिलता है। और जो राजगढ़ लोकसभा का जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं भाजपा वालों की भी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से जमीनी स्तर से लेकर गांव देहात के लोगों से मिलना शुरू किया था, प्रचार करना शुरू किया था और जनता से किस तरह की बात उन्होंने की थी, किस तरह से एक अपना गुप्त प्रचार दिग्विजय सिंह जी ने किया था। मैं आपको बता दूं राजगढ़ जिला में 52% जो एक OBC समाज का जो एक आंकड़ा निकल कर आता है। ज़्यादातर लोगों का कहना था एग्जिट पोल के मुद्दों पर कि राजगढ़ जिला स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, रोजगार में पिछड़ा हुआ है, यहाँ पानी की समस्या लोगों को है। तो कहीं ना कहीं राजगढ़ की जो जनता है इस बार तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता ने वोट किया है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता वोट करती है तो भाजपा को फायदा होता है, लेकिन राजगढ़ जिले में इस बार कहीं ना कहीं ज़मीनी मुद्दों को लेकर वोट किया है, राजगढ़ के लोकल मुद्दों को लेकर वोट किया है, राजगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था बेहाल है उसको लेकर वोट किया है, राजगढ़ के अंदर किसानों की क्या हालात हैं उसको लेकर वोट किया है। तो कहीं ना कहीं राजगढ़ के किसानों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर इस बार वोट किया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट हो। और युवाओं के अंदर जो एक योजना आई थी कि अग्निवीर, अग्निवीर को लेकर भी युवाओं के अंदर काफ़ी रोष है। अभी हम इस यहाँ के गांव के अंदर मौजूद थे, वहाँ सब लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई युवाओं किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है। तो उसका कहना था कि भाई जो फौज की भर्ती थी, जो पहले भर्ती होती थी वो पूरे सर्विस से 15 साल 16 साल 20 साल करने के बाद रिटायरमेंट होता था, लेकिन जो सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम लागू की, उस स्कीम को लागू करने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर भी सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा था कि ये स्कीम कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। पहले आपने देखा होगा अग्निवीर स्कीम ना आने के पहले कहीं ना कहीं गांव की देहातों की सड़कों पर किस तरह से युवा सुबह उठकर दौड़ लगाता था, और ये दौड़ कहीं एक गांव के अंदर नहीं, ये हर गांव गांव के अंदर दौड़ लगाने का एक अपना अपना गांव वालों का एक रुतबा था। लेकिन अग्निवीर स्कीम जब से आई है, जब से रेली भर्ती को खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग युवा अब रोडों और सड़कों पर दौड़ने को कहीं ना कहीं मिलते नहीं है। ऐसा उन युवाओं का कहना था कि अग्निवीर का मुद्दा भी राजगढ़ लोकसभा के अंदर इस बार चोट कर सकता है भाजपा के साथ, क्योंकि राजगढ़ वो गढ़ माना जाता है, यहाँ पर फौजियों की फैक्ट्रियाँ लगती है। हर गांव से यहाँ पर सेना में जाने के लिए युवाओं के अंदर एक जोश रहता है
कहीं लोग भारतीय सेना में अपनी सर्विस भी दे रहे हैं। कुछ एक्स रिटायरमेंट आर्मी लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया कि अग्निवीर को लेकर भी क्या इस बार मतदान हुआ है जो हरियाणा पंजाब में हो रहा था। तो बिल्कुल राजगढ़ लोकसभा में अग्निवीर का मुद्दा भी चल रहा है। अब बात करने वाले हैं कि क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कहीं ना कहीं जब ज़मीनी स्तर को लेकर मुद्दों को लेकर जब वोट हुआ है और उन ज़मीनी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी पिछले अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाई, तो हो सकता है ये एक वोट बैंक है जो कि कांग्रेस की तरफ जा सकता है। इससे राजा दिग्विजय सिंह जी को भी फायदा पहुंच सकता है। रोडमल जी नागर को अगर जीतना है अच्छे मतों से, अगर वो जीत सकते हैं, तो मोदी लहर, राम मंदिर, राष्ट्रीय विचारधारा और लाडली बहना, ये चार मुद्दे कहीं ना कहीं रोडमल नागर जी के प्लस पॉइंट भी बताए जाते हैं कि ये रोडमल नागर जी के प्लस पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इस बार गांव के अंदर जो 2014 में, जो 2019 के अंदर जो एक तरफा मोदी लहर थी, वो कहीं ना कहीं इस बार गांव के इलाकों में खास कर देखने को नहीं मिली। मोदी लहर का जो नाम आकलन बताया जा रहा था कि अब की बार 400 पार, तो ये कहीं ना कहीं इस बार फ्लॉप होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि मोदी लहर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी हुई है। जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी हर वक्त चुनावों के अंदर खेलती है, इस बार हिंदुत्व को लेकर काफ़ी लोगों ने वोट किया नहीं है, क्योंकि लोगों ने रोजगार विकास को भी इस बार अपनी मतदान और वोटिंग में शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भी इस बार कमज़ोर फीका पड़ता नज़र राजगढ़ लोकसभा के अंदर और तमाम देश के अंदर आ रहा है। राम मंदिर की जब 22 जनवरी को स्थापना हुई थी, उसके बाद से प्रयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा 400 पार हो सकती है। लेकिन जब हम गांव देहात के इलाकों में अलग अलग वर्ग समुदायों के लोगों के अंदर सामाजिक समीकरण के अंदर हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि क्या लगता है राम मंदिर को लेकर भी आप लोगों ने वोट किया है, तो उन लोगों का कहना था कि मंदिर बना अच्छी बात है, हमारी आस्था है, लेकिन मंदिर को एक साइड में रखना चाहिए और चुनाव अपनी जगह एक साइड में होना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो हर व्यक्ति की आस्था है, हर हिंदुस्तानियों की आस्था है। तो कहीं ना कहीं विकास रोजगार के मुद्दों को लेकर जो इस बार का चुनाव हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का माइनस पॉइंट है। अगर जमीनी मुद्दों को लेकर वोट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बढ़त ले सकती है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी अपना चुनावी पासा निकाल सकते हैं। और मोदी लहर हिंदुत्व का कार्ड अगर कहीं ना कहीं चला है, तो भाजपा से रोडमल नागर जी जरूर एक अच्छी लीड से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे राजगढ़ लोकसभा के अंदर। तो बने रहिए और भी क्या माहौल रहता है राजगढ़ लोकसभा का। जय हिंद, जय